सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय मेहंदीपुर वाले बालाजी। तो कहते हैं ना, जिसकी रक्षा हनुमान जी करने वाले हैं उसका कोई कुछ बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तो इसलिए जो हनुमान जी के भक्त हैं उन्हें कभी भी डरना नहीं चाहिए। कहते हैं ना कि संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। तो फ्रेंड्स, कभी भी मतलब हनुमान जी अगर हमारे साथ हैं तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहते हैं कितने भी बड़े से बड़ा संकट आए वो टाल देंगे, हमें पता भी नहीं लगेगा कि उन्होंने हमारा इतना बड़ा काम कर दिया है। तो फ्रेंड्स, ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। मतलब मैं अपना अनुभव बता रही हूँ जो बिल्कुल सच्चा अनुभव है, जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये कैसे हो सकता है। और ये सच में हुआ कि जान जाते जाते बच गई। तो ये हम लोग गए हुए थे फ्रेंड्स हरिद्वार घूमने। हरिद्वार में मनसा माता वगैरह सब जगह घूम के आए थे हम लोग। तो वहाँ पे हमारी पूरी फैमिली का टूर गया था। तो हम लोगों ने एक गाड़ी की थी और उसमें टेम्पो ट्रेवलर था, उसमें हमारी पूरी फैमिली थी। तो हम सब लोग उसमें जा रहे थे। कोई बात नहीं, हम लोग वहाँ गए। हम लोग ने पूरा हरिद्वार में हर की पौड़ी वगैरह सब जगह स्नान वगैरह किया और मनसा माता के दर्शन किए। सब जगह दर्शन कर के हम लोग वापस आ गए। तो हम लोग आके होटल के रूम में रुक गए। जब हम लोग होटल के रूम में रुक गए तो आप जानते हैं कि हम लोग की तो मतलब थोड़ी एज हो जाती है, तो फिर हम लोग थक जाते हैं कि चलो अब हम रेस्ट करते हैं। पर बच्चों में तो रहता है एक उतावलापन कि नहीं नहीं हम लोग को तो घूमना है घूमना है। तो हमारे बच्चे थे, तो 5-6 हमारे 6 बच्चे थे उस टाइम पे, मतलब पूरी फैमिली को मिला के, भाइयों के और हमारे। तो बच्चों ने आपस में प्लान बनाया कि चलो इन लोग को रेस्ट करने देते हैं और हम लोग चलते हैं घूमने। कोई बात नहीं, इन बच्चों ने क्या किया, बड़े भैया से परमिशन ली क्योंकि वही है, मतलब अगर वो हाँ कर देते हैं तो सब तैयार हो जाते हैं। तो बस, और कोई मना भी नहीं कर सकता है। और सब लोग हंसी हंसी में उनको सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, छोटे भैया को हाई कोर्ट बोलते हैं। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो है वही सब मानते हैं। तो कोई बात नहीं, भैया ने बोल दिया और ये बच्चे चले गए। तो ये बच्चे लोग गए थे वहाँ पे रिवर राफ्टिंग करने के लिए। तो ये लोग चले गए ऋषिकेश में। वहाँ पे लोग राफ्टिंग करने गए। तो वहाँ पे क्या हुआ कि ऊपर से जो चट्टानें हैं, चट्टानों से नीचे जंप करते हैं सीधा उसमें, गंगा जी में। तो मतलब सारे जो होते हैं वो सब लाइफ जैकेट वगैरह सभी पहनाते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब विदाउट उसके थे बच्चे, सब लोग ने लाइफ जैकेट वगैरह सब कुछ पहना के थी। तो सारे के सारे बच्चे गए अपना अकेले में ये सब कर रहे थे वहाँ पे। तो हम लोग को तो पता नहीं था, हम लोगों ने सोचा बच्चे घूमने गए हैं। तो कोई बात नहीं, बच्चे वहाँ पे आराम से राफ्टिंग वगैरह करने लगे। तो क्या हुआ, जब मेरा छोटा वाला बेटा है, जब उसको ऊपर से नीचे जंप कराया गया तो वो एकदम से जंप करते ही उसकी सीधा पानी में गया। पानी में जाते वो उल्टा हो गया और उसकी आंखों में पूरा पानी भर गया और उससे बिल्कुल ब्लाइंडनेस आ गई। मतलब उसको समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या नहीं हो रहा है। तो अब वो मतलब एकदम से बेसुध हो चुका था, उसे बिल्कुल भी होश नहीं था कि मैं क्या, मतलब दिमाग उसका काम नहीं कर रहा था क्योंकि नाक में आँख में उसके सारे पानी भर चुका था। अब वो बहुत डरा हुआ था। अब उसने बहुत हाथ पांव मारने की कोशिश की पर वो ऊपर नहीं आ पा रहा था। और क्या किया, क्या हुआ फ्रेंड्स, क्योंकि वो उल्टा था तो उसने जब उल्टी टांगे और थोड़े से हाथ चलाए हैं तो फिर क्या हुआ, वो जो बोट्स खड़ी रहती हैं वहाँ पे, तो बोट्स के बीच में जाके वो फंस गया और सारी बोट्स आके उसके ऊपर ऐसे लग गई, सेट मतलब एक तह बन गई उसके ऊपर। अब उसको कहीं से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। बच्चा एकदम से हताश हो चुका था, एकदम से उसने उम्मीद छोड़ी थी कि मैं बचूंगा। तो उसने बहुत कोशिश की कि मैं निकल जाऊँ, उसने बहुत हाथ पाँव मारे पर वो नहीं ऊपर आ पा रहा था। फिर उसने क्या किया कि फिर उसे ऐसा लगा कि अब मैं नहीं बच सकता, मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो उसने हम सबको याद किया, अपनी पूरी फैमिली मेम्बर्स को याद करके, और वो बहुत दुखी होके एकदम से मतलब आंखें बंद करके सोचने लगा अब मैं नहीं बचूंगा। बस फ्रेंड्स, उसी टाइम पे वो बताता है कि मम्मी मुझे ऐसा लगा जैसे कि एक रोशनी आई है, एकदम वाइट रोशनी मुझे दिखाई दी और उस रोशनी में मुझे एक जैसे कि कोई भारी भरकम सा शरीर दिख रहा है। तो बस वो रोशनी आते ही मेरी ना आंखें थोड़ी सी मम्मी एकदम एनर्जी से आ गई मेरे में। मैं बिल्कुल बेसुध हो चुका था, लेकिन वो जो मैंने देखा वाइट वाइट सा देखा, तो उसकी वजह से मेरे अंदर एकदम एनर्जी आ गई। तो मैंने कहा नहीं, मुझे कोशिश करनी चाहिए, मैं ऐसे हिम्मत नहीं हार सकता हूँ। तो मैंने इस तरीके से मम्मी, मैंने फिर क्या किया, अपने हाथ लिए और मैंने ऐसे करके वो जो थी मतलब बोर्ड्स थी उन पे ऐसे ऐसे करके मैंने नाखून मारने शुरू कर दी। जब मैं नाखून मारने लगा, ऐसे ऐसे करके नाखून मारता रहा और मैं ऐसे करके एकदम से ऊपर आ गया। वो साइड में हो गई और मैं ऊपर आ गया। ऊपर आया तो मैं एकदम से चौंक गया और चौंकने के बाद मैंने थोड़ी सी राहत की सांस ली कि मैं ठीक हूँ। तो बस वो ऊपर आ गया। फिर उसने क्या किया, एक बोर्ड को साइड से पकड़ लिया कि मैं कहीं फिर से नीचे ना डूब जाऊं, जबकि लाइफ जैकेट थी उसके पास में। तब उसके साथ ये हो रहा था क्योंकि आंखों में पानी भर चुका था
उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और ना ही तो वो नीचे जा पा रहा था ना ऊपर आ पा रहा था। तो उसने क्या किया, बोट का सहारा लिया और उसने उसको कस के पकड़ लिया कि अब अगर मैं इसको पकड़ रहूँगा तो फिर दोबारा नहीं डूबूंगा। इतनी देर में काफ़ी लोग जो वहाँ पे रहते हैं उन लोगों ने भी देख लिया कि ऐसे ऐसे, लेकिन और जो 5 बच्चे थे हमारे बाकी, उन्हें कुछ भी नहीं पता था कि मेरे इस भाई के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि सबके अलग अलग होते हैं, तो सब अपने अलग अलग लगे हुए थे। तो बस कुछ नहीं, अब ये थोड़ी देर बाद जब वोट पकड़ ली इसने, ऐसे थोड़ा सी सुध आई, इसको होश आया, तो कुछ नहीं, ये सब आ गए। वहाँ से आ गए, फिर इन लोगों ने आपस में डिस्कशन किया, पर हमें कुछ नहीं बताया कि ऐसा कुछ भी वहाँ पे हुआ था। तो जब ये सब रूम पे आ गए, तो इसका चेहरा मतलब थोड़ा उतर रहा था और थोड़ा सा परेशान था, क्योंकि पानी भरा रहा था काफ़ी देर तक अंदर रहा था। तो कहते हैं ना कि वो फीलिंग आ जाती है थोड़ी देर तक, तो बहुत ज़्यादा परेशान था। तो कोई बात नहीं, जब ये आया तो सबने पूछने लगा, तो फिर जब प्रेशर दिया तब उसने सारी बातें हम लोग को बताई। तो आप फ्रेंड्स विश्वास नहीं करना, उस टाइम पे मैं भगवान की पूजा ही कर रही थी, क्योंकि हम लोग रूम में थे। तो मेरी आदत है फ्रेंड्स कि मैं सोते टाइम और सो के उठती हूँ तो भगवान का नाम लेके ही उठती हूँ। तो बस थके हारे थे, तो हम लोग भी उधर रूम में रेस्ट ही कर रहे थे, तो बस नाम तो चलता ही रहता है। और मेरा अभी भी है फ्रेंड्स कि मैं राम नाम का जब हर वक्त करती रहती हूँ, जब मैं फ्री होती हूँ मैं मन ही मन में राम 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 करती रहती हूँ। कहते हैं राम राम करने से हर नेगेटिविटी दूर होती है, आपके साथ आने वाला हर संकट टल जाता है, क्योंकि राम नाम से तो पूरा दुनिया ही चल रही है। तो बस फ्रेंड्स, जब उसने रूम में आके बताया तो सब एकदम से सन्न रह गए, मतलब किसी को विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी हुआ है। मतलब हमारा बच्चा जो, कुछ भी हो सकता था उसके साथ, लेकिन उसे हमारे भगवान ने बचा लिया। और कहते हैं ना, उनके रहते हमारे ऊपर कोई संकट नहीं आता है, संकट आता भी तो वो टल जाता है, क्योंकि वो आज के जागृत देव हैं। और उन पर अगर हम विश्वास करेंगे तो हमारे ऊपर कभी भी कोई विपत्ति नहीं आएगी, कभी हमें कोई कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं परेशान करेगी। तो इसीलिए कहते हैं कि आप हनुमान जी की पूजा जरूर करें, संकल्प लेके उनका पाठ करें, और आपकी कितनी भी दुर्लभ से दुर्लभ मनोकामना जरूर पूरी होगी। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी फ्रेंड्स कि आज से देखिए, आज से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। तो यदि आप लोग चाहें तो उनका हनुमान चालीसा का पाठ का संकल्प भी ले सकते हैं। 3 दिन का लीजिए, 7 दिन का लीजिए, 9 दिन का लीजिए, जितना आप कर सकते हो उतना कीजिए। यदि कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम नॉर्मली मतलब डेली सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा तो जरूर करें, जिससे कि आपके फैमिली की नेगेटिविटी खत्म होगी और आपके यहाँ घर में पॉजिटिविटी आएगी, और फैमिली मेम्बर्स में आपस में प्यार बना रहेगा। तो बस फ्रेंड्स, मेरा यही मानना है कि यदि हम उन पर विश्वास करते हैं तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहते हैं ना, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो बस उन पर विश्वास बनाए रखिए, अपनी श्रद्धा बनाए रखिए कि हमारा आज नहीं तो कल वो पक्का हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो बस ये वाला अनुभव तो फ्रेंड्स ऐसा था कि उस टाइम तो हम लोग बहुत ज़्यादा डरे भी थे, पर बाद में सोचा कि हाँ भाई, जब भगवान हमारे साथ हैं तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई भी। तो संकट आया, बहुत बड़ा संकट था, पता नहीं वो क्या होता, लेकिन उस लहर ने जो बोट्स के बीच में लगी बच्चे को, और फिर एक रोशनी ने उसको एकदम से, थोड़ी सी एनर्जी थी जो एकदम से वो ऊपर आया। तो बस एक आस्था और विश्वास बनाए रखी कि नहीं, हमारे साथ सब कुछ अच्छा होगा, हमारे साथ भगवान है, उनके होते हुए हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। तो कैसा लगा आपको आज का मेरा ब्लॉग? और एकदम सच्चा अनुभव है फ्रेंड्स, मैं अधिकतर सच्चे अनुभव ही बता रही हूँ जो मेरे साथ हुआ है, और मैं आगे भी बताऊँगी। पर हाँ, ये है कि आपको विश्वास करना होगा और आप उसी हिसाब से अपना करेंगे। मैं यही कहूँगी, आप हनुमान जी पे आज के जागृत देव हैं और भोले बाबा के रुद्रावतार कहे जाते हैं, उन पर आप विश्वास कीजिए, आपका हर संकट टलेगा, हर विपत्ति टलेगी, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। जो आप साल 2 साल से तैयारियां कर रहे हैं या सफल नहीं हो रहे हैं, तो वो भी मेरे हनुमान जी बाबा बिल्कुल पूर्ण करेंगे। तो बस, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखें कमेंट में। तो चलिए, जय श्री राम, जय हनुमान फ्रेंड्स।